बाकी गवर्नमेंट अभी तक फ्री वीज़ बांटने में चली, जो भी बीजेपी का अपोज कर रही थी कि सभी सरकारें फ्री में बांट रहे हैं, क्या कहते हैं, रेवड़िया कल्चर चल रहा था। तो अब गवर्नमेंट क्या मध्य प्रदेश में भी वही बीजेपी करने वाली है, जैसे लाडली बहना योजना है, जो क्या है कि फ्री वीज ही तो है। बस सरकार से इतना चाहूँगा कि हर बार सरकारों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो किसी एक ही वर्ग पे, पार्टिकुलर एक ही वर्ग पे अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, तो वो सारे वर्गों के बारे में सोचे। टाइम पे इसको इतना माहौल बना दिया है कि अगर मैम हम कहीं भी बोलते हैं कि हम चयनित पटवारी है तो लोग हमको ऐसे घूरते हैं कि इनने भी 15 लाख दिए हैं, 10 लाख दिए, वो भी आप जब भेज रहे हैं जब कोई आपको तथ्य ही नहीं है। लाडली बहना योजना से लड़कियों में ऐसा हो जाएगा कि वो घर पे बैठी रहेंगी, पढ़ेंगी नहीं आगे। इससे कंपटीशन है, कंपटीशन में आगे अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने गोल्स नहीं बनाएंगी। उनको 1000 रुपये मिल रहे हैं, वो बैठी हुई हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में, जहां पर हम यहां पर पहुंचे हैं स्टूडेंट से बात करने के लिए, उन तमाम युवाओं से जो इस बार लाखों की संख्या में वोट करने वाले हैं। तो युवा क्या चाहते हैं, क्या परेशानियां हैं उनको, क्या समाधान वो चाह रहे हैं सरकारों से, और क्या वो सोचते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, इस बारे में उनसे बात करेंगे। हमारे साथ तमाम युवा मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर युवा जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो अलग अलग युवाओं से हम जो है बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। आकाश, तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अभी विधानसभा चुनाव भी हैं, तो क्या लग रहा है कितना युवाओं को फोकस में रखा है गवर्नमेंट? मैम अभी तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी जैसे गवर्नमेंट की जो अभी अनाउंसमेंट आ रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा युवाओं के फोकस नहीं कर रहा है। जैसे क्या कहते हैं एमपीपीएससी की वैकेंसीज वगैरह हैं, 2019 के बाद कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कब एग्ज़ाम ले रहे हैं, कब उसका रिजल्ट आएगा। बीच में जब गवर्नमेंट बढ़ी 2018 में, उस समय भी मैटर कोर्ट में चला गया, उसके बाद अभी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। बाकी गवर्नमेंट अभी तक फ्री वीज़ बांटने में चली, जो भी बीजेपी का अपोज कर रही थी कि सभी सरकारें फ्री में बांट रहे हैं, क्या कहते हैं, रेवड़िया कल्चर चल रहा था। तो अब गवर्नमेंट क्या मध्य प्रदेश में भी वही बीजेपी करने वाली है, जैसे लाडली बहना योजना है, जो क्या है ये फ्री वीज ही तो है। तो ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट युवाओं को कहीं ना कहीं एक तरह से उनका फोकस हट के दूसरी चीज़ों तरफ जा रहा है। और भी युवा हमारे साथ हैं, आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या परेशानी आपको नजर आती है? मैं बस सरकार से इतना चाहूँगा कि हर बार सरकारों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो किसी एक ही वर्ग पे, पार्टिकुलर एक ही वर्ग पे अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, तो वो सारे वर्गों के बारे में सोचे। सारे वर्गों के बारे में सोचे। लड़कियां भी, बच्चियां भी हमारे साथ बहुत सारी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, और ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे परेशानी है, गवर्नमेंट से क्या चाहिए, एग्ज़ाम्स को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं? एग्ज़ाम्स को लेकर तो ऐसा कुछ सच है नहीं, बट जो भैया ने फ्री वीज़ की बात की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे वो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी आधे से ज़्यादा पैसा उसमें लगा चुकी है और लगा रही है, और हर बार ये चीज़ मना होती है कि उस पर यूज़ नहीं करेंगे, बट कंटिन्यूस ये चीज़ में यूज़ हो रहा है। बाकी सेक्टर पे तो कोई ध्यान दे भी नहीं रहा है ना यहाँ पे। बाकी सेक्टर मतलब जैसे आप इंदौर में हैं, इंदौर में अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नौकरी के आपको कितने यहाँ पर लगता है कि अवसर हैं? यहाँ पे है, बट एज सच नहीं है, जिस कदर होनी चाहिए उस टाइप पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सब पे ध्यान देना इनका काम है। अब इंदौर की बात अगर कर लेते हैं तो इंदौर से भी कई युवा जो हैं वो बाहर जाके नौकरी करते हैं। आप जैसे, आप लोग हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ पर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए? मैम मिलनी तो चाहिए, लेकिन मैम बात करें अगर चुनाव यात्रा की, तो मैम इसमें मेन ट्राइबल एरिया अपना गांव में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे शिक्षा का जो लेवल है मैम बिल्कुल कम है। मतलब हम शहर में रह के तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब मतलब चकाचौंध है, लेकिन मैम जो रियलिटी है मैम शिक्षा की, वो गाँव पे दिखती है। मैम वहाँ पे जो लोग हैं मैम चुनाव को जानते ही नहीं। पहली बात ये नहीं जानते कि हमारा नेता कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। और फिर मैम जब विकास की बात आती है तो जो फ्री की रेवड़िया वाली ये चीज़ सर, ये भी मैम गलत है मैम, क्योंकि इससे जो लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो मैम इससे आत्मनिर्भर कैसे हो जाएंगे? उन्हें तो तुम मतलब डिपेंडेंट बना के और वो कर दे रहे हो, बेरोजगार कर रहे हो, तो मैम ये गलत लगता है। गवर्नमेंट जो है वो सीखो कमाओ योजना लेकर आई, जिसमें आप सरकार की तरफ से आपको स्टाइपेंड मिलेगा और आपको आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो ऐसी योजनाओं को लेकर क्या आपको लगता है? मैम वो योजनाओं गवर्नमेंट की सही है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना पहले ज़रूरी काम है। तो आपने क्या उस योजना के लिए ट्राई किया, या आपके आसपास जानने वालों में किसी ने? मैम अभी तो कोई नहीं किया, जब गवर्नमेंट सही से उसको करे तब ना। बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हमारे साथ जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, और मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पे ये समस्या देखने को मिलती है कि एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिज़ल्ट लटक जाते हैं। कई बार रिज़ल्ट भी आ जाता है लेकिन नियुक्ति लटक जाती है। वैसे ही चयनित पटवारियों का एक समूह हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनसे भी हम समझेंगे
चयनित पटवारियों का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि इसी साल का ये एग्ज़ाम है जो बिल्कुल जो है जिसके ऊपर घोटाले और तमाम चीज़ों के आरोप लगे। अभी क्या स्थिति है आपकी और क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बारे में? मैम जैसा कि हम लोग में तैयारी करते थे, मैं खुद सिविल सर्विस का 2 बार मेंस दे चुका हूँ, फॉरेस्ट सर्विस का 2 बार मेंस दिया। कुछ कारण से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, जैसा कि MPPSC ने 2019 के बाद से लगातार वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही, तो उसके बाद पटवारी का दिया मैंने, तो वो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं 2018 से तैयारी कर रहा, तो हो गया 30 जून को हमारा रिजल्ट आता है। तो उसके बाद जैसा कि मैम अब्बा चलती है कि एक ही कॉलेज से 1100 सिलेक्शन हो गए, 1500 सिलेक्शन होगा, जो कि बाद में वास्तविकता आती है तो 114 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उस टाइम पे इसको इतना माहौल बना दिया है कि अगर मैम हम कहीं भी बोलते हैं कि हम चयनित पटवारी है, तो लोग हमको ऐसे घूरते हैं कि इनने भी 15 लाख दिए हैं, 10 लाख दिए। वो भी आप जब भेज रहे हैं जब कोई आपको तथ्य ही नहीं है, केवल आपने आरोप लगाए। हम इस चीज़ के पक्ष में पहले भी थे, अभी भी हैं कि आप जांच कराइए, अच्छी जांच कराइए जैसी कराना है। पर हमारी क्या गलती है? जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन चल रहा है, आपको पता है अगर किसी भी 2 विधानसभाओं में कहीं भी कुछ अयोग्यता या गड़बड़ी पाई जाती है, तो आप बताइए पूरा चुनाव रोक दिया जाता है या केवल 2 विधानसभाओं का रोका जाता है? और कहीं कैंसिल की लोग बोल देते हैं, अरे लोगों को चाहिए दूसरा अटेम्प्ट। हम लोगों को भी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमारी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है मैम कि मेरा 1 नंबर से इस बार MPPSC प्रीलिम्स रुका है। 16 जुलाई को रिजल्ट आया था, वो इसी चक्कर में लगा क्योंकि मेंटली स्थिति हमारी इतनी बुरी हुई। जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं 15 लाख। तो मेरा यही कहने का मतलब है दोनों दलों से जो प्रमुख दल हैं कांग्रेस और भाजपा के, आप इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के 8600 परिवारों का मुद्दा बनाइए। आप देखिए कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। कल के दिन 1 साल आप 2 साल इसको होल्ड कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? हमारी फैमिली हमें पैसे दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। नियुक्ति जो है वो मिलनी चाहिए। जांच रिपोर्ट आनी थी लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और अभी पता भी नहीं है कब तक आएगी। क्या लग रहा है? और ये पहला एग्जाम नहीं जिसमें इस तरीके की देरी हो रही हो। अभी MPPSC को लेके भी मुद्दा उठ रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो डेट आगे बढ़ा दी है और सिर्फ 45 दिन का फ़र्क जो है वो 2 एग्ज़ाम्स के बीच में है। तो सरकार क्या लग रहा है कि युवाओं को ध्यान में रखकर क्या ये तमाम चीज़ों की घोषणाएँ नहीं होती है, या फिर जो टाइम टेबल बनता है उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को समय नहीं मिल पाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जैसा आपने बोला कि कोई भी एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पा रही, ये बिल्कुल सही बात है। लगभग 2017 से लेकर आज 2023 6 साल लगभग हो गए, ना तो कोई कंटिन्यूसली एग्जाम हुई है। कई सारी वैकेंसी अटकी हुई हैं, जो पद खाली पड़े हैं उनको भरे नहीं जा रहे हैं। रही बात पटवारी की रिपोर्ट की, आपने जैसा बोला, तो रिपोर्ट और पटवारी दोनों मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति की तरह यूज़ किया जा रहा है। हमारे भविष्य के साथ ना राजनीतिकरण हो गया है, ना यहाँ पक्ष ना विपक्ष, दोनों से ही हमें शिकायत है। क्योंकि यदि रिपोर्ट आ जाना चाहिए थी 31 अगस्त के दिन, आज हम बात कर रहे हैं, अभी नवंबर चल रहा है, ना उस रिपोर्ट का अता पता है। चलिए रिपोर्ट नहीं आई, जांच में समय लग रहा है, तो क्या हमारा ये जानने का अधिकार नहीं बनता है कि वो स्टेटस कहां तक पहुंचा है? क्या ये पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए कि रिपोर्ट सौंप दी गई है या रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है? अगर रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी? क्या ये अनिश्चितकालीन तक जांच चलती रहेगी? और अगर ये अनिश्चितकालीन तक जांच चलती रहेगी तो क्या हम बूढ़े हो जाएंगे, तब तक हम तैयारी करते रहेंगे? तो कई सारे बच्चे हम में से अवरेज हो गए और अब ना तो कोई वैकेंसी है, और अगर वैकेंसी होती भी ना तो अब हमारी मानसिक स्थिति वो बची नहीं कि अब हम और तैयारी करके हम फिर से एग्जाम दे पाए। दोनों दलों से निवेदन है कि युवाओं के बारे में सोचे। कितने सरकार लग रही है युवाओं को फोकस में लेके इस चुनाव मैदान में उतरी है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी वादे किए गए हैं, CM शिवराज लाखों नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो ये वादे कहाँ दिखाई देते हैं? मैम लेकिन नौकरियां मिली किसको है? बता रहे हैं आंकड़ों में तो सिर्फ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सरफेस जो लेवल पे किसी को भी जॉब से यही नहीं हो पाई, प्रोवाइड ही नहीं हो पाई। और क्या दूसरी चीज़ मैम, मेरे को लगता है अपने यहाँ MP में या फिर इंडिया में देखें, अनएम्प्लॉयमेंट का मेन जो रीज़न है ना वो अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। जैसे बहुत सारे सर टीचर्स भी बोलते हैं, जैसे खान सर ने भी बोला था कि अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ उसमें ना तो एजुकेशन है, नहीं क्या सिस्टम है। क्योंकि क्या हमको जो पढ़ा रहे हैं बताओ वो एक्चुअल में यूज़ कहाँ हो रहा है? आप 50 साल पुराना जो सिलेबस पढ़ा रहे हो अभी तक, तो फिर बच्चे कैसे? आज के टाइम में आपको AI को पढ़ाना चाहिए, रोबोटिक्स को पढ़ाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर साइबर के सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाना चाहिए। आज क्या इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है कि हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इंडिया के कौन से क्या कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई हो रही है? कहाँ हो रही है? साइबर सिक्योरिटी है होलकर में, जाके क्लास लो। आपने कितनी क्लास ली है? मैम ऐसा लगता है या नहीं है पहले ये बताओ आप। है, लेकिन क्या प्रैक्टिस करानी पड़ती है बच्चों को? आप एडमिशन तो लोगे, आप एडमिशन लोगे, इसके बाद होगा कि पहले ही ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस चालू हो गई है, आप जाके एडमिशन लो और पढ़ाई करो। हाँ, मैंने लिया, इसीलिए लिया, तभी बोल रहा हूँ। ठीक, तो क्या पढ़ा दिया साइबर सिक्योरिटी में? इन्होंने लिया बताओ। साइबर सिक्योरिटी जो अभी शुरू हुई है उसमें आप एडमिशन लो। अब जब एडमिशन ही नहीं लो, पहले आपने क्या बोला, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई तो बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक, ये आप नहीं बोल सकते कि किसी भी कॉलेज या किसी भी उसमें नहीं है। अभी होलकर साइंस कॉलेज में शुरू हो गई है कि नहीं हुई है?
आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किया, ये आपकी गलती हो सकती है। पर क्लासेस शुरू हैं, आप जाकर के उसमें एडमिशन लीजिए। और बिल्कुल, तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। आपको क्या लग रहा है, आपका जब कॉलेज ख़त्म होगा, नौकरी की बात आएगी, तो कितना आप ये देखते हैं कि नौकरी मिलने के चांसेस की बात करें, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस लिहाज पे आप सरकार को कहाँ पर देखते हैं, कितना सरकार आपको मदद मुहैया कराती है? सरकार तो किसी को ला के नहीं देगी, व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। जैसे अभी भाई साहब ने बोला, अभी ये बता दें कि अभी जैसा कि कॉलेज अभी चालू है, अभी कॉलेज में सिर्फ हमारे क्लास में सिर्फ 10 बच्चे आ रहे हैं और बाकी बच्चे गायब हैं। फिर बोल देंगे कि एजुकेशन ऐसा है या फिर हमें जॉब नहीं मिली, तो इसके लिए सब सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती है, कुछ हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हमें भी करना चाहिए। और हर प्रत्येक बंदे को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, तो स्वयं भी रोजगार दे सकते हो, ऐसा तो सक्षम होना चाहिए ना, सामने वालों को भी सक्षम होना चाहिए। और भाई ये हर एक चीज़ में ये नहीं है कि जो पलायन की बात आपने अभी बोली, और स्वयं बहुत सारे लोग स्वेच्छा से पलायन करते हैं। क्यों? अभी वहाँ बाहर अपने निजी जिले में क्या कॉलेज नहीं है? कॉलेज है यहाँ नौकरी। जैसे हाँ, मैं एक एक करके सबके पास आऊँगी, लेकिन जैसे अगर हम बात करें, जो बात आपने कही बिल्कुल वो है कि, लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जैसे इंदौर जैसे शहर में मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर जैसे अभी एक भाई साहब ने बात की थी कि रीवा जैसी जगहों पर उतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो क्या लग रहा है कि उस पर सरकार को काम करना चाहिए? जो भी सरकार आए, चाहे वो किसी भी पार्टी की, सरकार को काम करना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, तो रीवा में भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। मैं भी सीधी रीवा साइड का ही हूँ, और सिंगरौली में आपने देखी ही है कि वहाँ पास काफ़ी वो है। तो इससे ये हम नहीं कर सकते कि सरकार ला के कंपनी लगाएगी। आप स्वयं सक्षम बनो, आप स्वयं भी तो कंपनी खोल सकते हो ना। तो आप भी बाहर से आके वहाँ से यहाँ पढ़ रहे हो, तो फिर जा करके सिर्फ आप आप भी तो खोल सकते हो ना। तो हर चीज़ के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार आपको क्या कर सकती है? लोन मुहैया करवा सकती है कम उसमें। आप स्वयं के लिए तो बिजनेस खोलिए ना, स्वयं के लिए बिजनेस करिए, ठीक। तो इसके लिए बिल्कुल होता है। एक सेकंड में मैं पूछ रहा हूँ कि इन्होंने खुद ने बीएससी किया अभी, ठीक है, आपका जो चल रहा है, आपके क्या लास्ट ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर है ना, तो आपको क्या लगता है यहाँ से 6 महीने बाद निकलने से आपको क्या जॉब मिल जाएगी? कितने तक की? क्या आपने जो पढ़ा उसके क्या बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? बिजनेस के लिहाज से क्या पढ़ा? आप बोल रहे हो ना कि व्यक्ति में स्वयं में होना चाहिए। जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तब तक क्या व्यक्ति बढ़ेगा कैसे? तो फिर आपने जो बीएससी क्या पढ़ी, तो मेरे को क्या बताओ कि आप कैसे इंडस्ट्री कैसे लाओ, मतलब कैसे स्टार्टअप करोगे, स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करोगे, ये बताओ ना मुझे। मैं फिर अभी बीएससी के बाद फिर आपको कितने तक की जॉब मिल जाएगी? आप खुद बताओ, आपके जो अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने मार्केट देख रखा है। हाँ ठीक है, चलिए ये बहस हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन और भी देखिए युवा हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी जानेंगे। अब क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस में, कितना युवा, आप जैसे तमाम जो बच्चे आपके दोस्त होंगे, आपसे बड़े भी होंगे, उनको फोकस में रखा हुआ है नौकरियों के मामले में सरकार ने? जी मैम, मेरे ख्याल से जो सरकार ने अभी स्कीम बनाई है, जैसे लाडली बहना योजना है, इसकी जगह पर उनको और दूसरी योजना लाना चाहिए। लाडली बहना योजना से लड़कियों में ऐसा हो जाएगा कि वो घर पे बैठी रहेंगी, पढ़ेंगी नहीं आगे। इससे कंपटीशन है, कंपटीशन में आगे अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने गोल्स नहीं बनाएंगे। उनको 1000 रुपये मिल रहे हैं, वो बैठी हुई हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जब उनको पैसे मिल ही रहे हैं। तो सिर्फ एजुकेशन पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए, अच्छे स्किलफुल कोर्स लाना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी आगे हमारी स्कीम्स जो होनी चाहिए और थोड़ी सरकार को लानी चाहिए। जैसे एमपी में बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बट ये जो 2-3 स्कीम अगर हटा दे और उसकी जगह और अच्छी स्कीम लाए जिसमें एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, लोगों को रोज़गार मिला जाए, और जिससे हमारी जीडीपी और ये सब भी जो इंक्रीज़ हो, वो सारी कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए स्कीम्स में। और हमारा एमपी इतने अच्छे, यहाँ से हमारा कॉलेज होलकर साइंस कॉलेज है, यहाँ से भी बहुत लोग हैं, कलेक्टर वगैरह बनते हैं, तो वो स्कीम इतनी अच्छी बनाए, उनकी पढ़ाई का बहुत अच्छा यूज़ करें, जिससे कि हम लोगों को भी बेनिफिट हो और हम लोगों को भी जॉब मिले, हम भी बहुत अच्छा वर्क कर सकें।
तो सिर्फ योजनाएं जो हैं फ्रीबीज की वो ना हो, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि तमाम जो युवा हैं उनकी एक मांग कि अगर एग्ज़ाम होता है कंडक्ट तो समय से हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पर भी बात की युवाओं ने हमारे साथ, और ये भी कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो इंटर्नशिप और तमाम जो चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर कि तमाम युवाओं का कहना ये रहा कि रोज़गार सृजन पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक जो है युवाओं को नहीं समझना चाहिए। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से आकांक्षा ठाकुर।